विश्व धर्म सम्मेलन और पाश्चात्य यात्रा हेतु स्वामी विवेकानंद को प्रेरित करने वाले व्यक्ति। स्वामी तन्निष्ठानंद द्वारा लिखित एवं मीनल जोशी द्वारा अनुवादित। 1893 ईस्वी के विश्व धर्म सम्मेलन से स्वामी विवेकानंद के जीवन का एक नया अध्याय शुरू हुआ। गैरिक वस्त्रधारी इस सन्यासी की प्रतिभा और चरित्र से विदेशी विद्वान आश्चर्यचकित हो गए। गुरु श्री रामकृष्ण देव ने स्वामी विवेकानंद के ऊपर दैवी कार्य का भार सौंपा था। विश्व धर्म सम्मेलन का यश उनके गुरुदेव के निर्देश की सफलता थी। जगत विख्यात स्वामी विवेकानंद की विश्व धर्म सम्मेलन तक की यात्रा बहुत रोचक है। श्री रामकृष्ण देव की महासमाधि के पश्चात स्वामी जी ने अपने गुरु भाइयों के साथ संन्यास व्रत ग्रहण किया। कलकत्ता के बराहनगर के मकान में वे अपने गुरु भाइयों के साथ तपस्या पूर्ण जीवन व्यतीत करने लगे। बाद में स्वामी जी के मन में दैवी कार्य को समझने की प्रेरणा जागृत हुई, जिसका निर्देश उन्हें श्री रामकृष्ण देव से मिला था। अतः वे परिव्राजक सन्यासी के रूप में भारत भ्रमण करने के लिए निकल पड़े। भ्रमण काल में स्वामी जी का भारतीय और पाश्चात्य तत्वों का प्रगाढ़ ज्ञान, इतिहास का सूक्ष्म अध्ययन, अनेक भाषाओं पर प्रभुत्व, प्रखर मुग्धकारी वाणी, इन गुणों से राजा महाराजा, पंडित, विद्वान उनकी ओर आकर्षित हुए। स्वामी जी के बहुआयामी व्यक्तित्व और चरित्र को देखकर अनेकों ने उनका शिष्यत्व ग्रहण किया। इन्हीं में से कुछ लोगों ने स्वामी जी को अमेरिका में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन की जानकारी दी, उन्हें उसमें सम्मिलित होने के लिए प्रेरित किया और शिकागो की यात्रा के लिए उनकी सहायता की। इस लेख में हम इस प्रेरणा और सहायता की रोचक यात्रा का अनुभव करेंगे। गाजीपुर के जिला न्यायाधीश पेंटिंगटन और उनकी धर्मपत्नी। स्वामी जी ने दक्षिणेश्वर में रहते समय गाजीपुर के पावहरी बाबा का नाम सुना था। उनके दर्शन के लिए स्वामी जी 1820 के जनवरी माह में गाजीपुर गए। गाजीपुर में निवास करते समय स्वामी जी से कई अंग्रेजों की बातचीत हुई। एक दिन अफीम विभाग के उच्च पदाधिकारी रॉस साहब ने उत्सुकता पूर्वक प्रश्न कर उनसे हिंदू धर्म के अनेक तत्वों को जान लिया एवं होली के संबंध में उनसे एक लेख लिखने का अनुरोध किया। स्वामी जी ने उन्हें इस विषय में लेख लिखकर दिया। स्वामी जी की विद्वत्ता से प्रसन्न होकर रॉस साहब ने स्थानीय जिला जज पेंटिंगटन साहब से उनका परिचय करा दिया। उनके साथ हुए वार्तालाप में स्वामी जी ने हिंदू धर्म का पुनरुत्थान और आज के विज्ञान से होने वाले परिवर्तन की गहन मीमांसा की। आधुनिक मनोविज्ञान के आधार पर योगियों की अवधारणा, उनकी प्रेरणा तथा मनोनिग्रह पर तर्कपूर्ण विवेचन किया। स्वामी जी के विवेचन से प्रभावित होकर पेनिंगटन साहब ने कहा, आपको हिंदू धर्म और उसके सामाजिक आचार पर इंग्लैंड जाकर विद्वानों के सामने अपने विचार प्रस्तुत करना चाहिए। पाश्चात्य देश में जाकर हिंदू धर्म का प्रसार करने का यह प्रथम अनुरोध था। पेनिंगटन दाम्पत्य की इच्छा थी कि स्वामी जी को उच्च शिक्षा हेतु भी इंग्लैंड जाना चाहिए। उसके लिए वे संपूर्ण व्यय देने के लिए तैयार थे। 1892 के आरंभ में स्वामी जी गुजरात के लिमड़ी में पहुंचे। लिमड़ी के राजा ठाकुर साहब जसवंत सिंह ने उसका महाबलेश्वर में परिचय हुआ था। स्वामी जी के दर्शन से ठाकुर साहब बहुत प्रसन्न हुए और स्वामी जी को राजभवन में निवास की व्यवस्था की। ठाकुर साहब ने इंग्लैंड, अमेरिका की यात्रा की थी। आधुनिक विचारों से परिचित थे, यथापि भारतीय सनातन धर्म का स्वाभिमान था। स्वामी जी के विचार और उनकी प्रस्तुत करने की शैली ने उन्हें सम्मोहित कर लिया। अतः वे स्वामी जी को वहीं रखना चाहते थे। संभवतः तभी ठाकुर साहब ने पाश्चात्य देशों में जाने का सुझाव दिया।
ठाकुर साहब के गुजराती भाषा में प्रसिद्ध चरित्र में इसका निर्देश है। उसमें लिखा है, वेदांत प्रसार करने हेतु स्वामी जी को पाश्चात्य देशों में जाना चाहिए। यह सुझाव सर्वप्रथम ठाकुर साहब ने दिया था। स्वामी जी प्रभास तीर्थ से थोड़े ही दिनों बाद जूनागढ़ लौट आए। वहां कुछ दिन विश्राम करने के बाद पोरबंदर पहुंचे। सुदामा जी के मंदिर का दर्शन किया। जूनागढ़ से ही स्वामी जी के परिचय पत्र मिला था, अतः पोरबंदर में उनकी सारी व्यवस्था हो गई। उन दिनों पोरबंदर के राजा अल्पवयस्क थे, इसलिए दीवान श्रीयुक्त शंकर पांडुरंग राज्य का संचालन करते थे। पंडित पांडुरंग जी प्रकांड विद्वान थे। उन्होंने स्वयं अथर्ववेद का भाष्य प्रकाशित किया था। दीवान जी उन दिनों वेद का अनुवाद करने में लगे थे। स्वामी जी के पांडित्य का परिचय पाकर वे उनकी सहायता लेने लगे। स्वामी जी पंडित जी के साथ संस्कृत में वार्तालाप का अभ्यास कर थोड़े दिनों में ही परिपक्व हो गए। इसके अतिरिक्त स्वामी जी को वहां पाणिनि के पातंजल भाष्य का अध्ययन करने का सुयोग मिला। पांडुरंग महोदय के परामर्श पर उन्होंने फारसी तथा फ्रेंच भाषा का अभ्यास किया। शंकर पांडुरंग जी ने यूरोप के अनेकों देशों की यात्रा की थी। फ्रेंच और जर्मन भाषाएं उन्हें ज्ञात थी। स्वामी जी मेधा, उदारता और मौलिक विचारधारा का परिचय पाकर पांडुरंग जी ने कहा था, मुझे लगता है कि आप इस देश में कुछ अधिक नहीं कर पाएंगे, बल्कि आपके लिए पश्चिमी देशों में जाना उचित है। वहाँ के लोग आपके विचारों एवं आपके व्यक्तित्व की वास्तविक मर्यादा समझ पाएंगे। सनातन धर्म का प्रचार कर निश्चय ही आप पाश्चात्य संस्कृति को प्रचुर आलोक प्रदान कर सकेंगे। ये बातें सुनकर स्वामी जी प्रसन्न हुए, क्योंकि स्वयं उनके मन में भी इस प्रकार की परिकल्पना प्रस्फुटित हो रही थी। स्वामी जी ने उनसे कहा, मैं एक सन्यासी हूँ। मेरी दृष्टि में पूर्व और पश्चिम समान है। समय आने पर मैं पाश्चात्य देशों में जाऊंगा। पाश्चात्य देशों में जाने की उत्सुकता दर्शाने वाला स्वामी जी का यह प्रथम उद्भार है। 1892 के जुलाई महीने में स्वामी जी खंडवा के स्थानीय बंगाली हरिदास चटर्जी के यहाँ आए। खंडवा निवासी बंगाली समाज के लोग स्वामी जी का शास्त्र ज्ञान और अंग्रेजी साहित्य में पांडित्य देखकर सहज ही उनकी ओर आकृष्ट हुए। एक दिन एकत्रित लोगों ने साथ मिलकर उन्होंने उपनिषद पर चर्चा की। उनमें से एक संस्कृतज्ञ वकील ने हरिदास बाबू के कानों से सटकर कहा, स्वामी जी को देखकर ही लगता है समय आने पर ये एक विश्वविख्यात व्यक्ति होंगे। यह बात जब स्वामी जी को बताई गई तब उनके मुखमंडल पर एक दिव्य ज्योति फैल गई और उन्होंने कहा, मैं स्वयं इस संबंध में कुछ नहीं जानता, लेकिन मेरे गुरुदेव ठीक यही बात दृढ़ता पूर्वक कहते थे। स्वामी जी ने सुना था कि अगले वर्ष 1893 ईस्वी में शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन का अधिवेशन होगा और विश्व के विविध धर्मों के प्रतिनिधि उसमें भाग लेंगे। इस विषय की चर्चा के क्रम में उन्होंने हरिदास बाबू को एक दिन कहा, कोई यदि मेरे यातायात का खर्चा दे तो सब ठीक हो जाएगा और मैं जाने को तैयार हूँ। विश्व धर्म सम्मेलन में जाने की सहमति दर्शाने वाला स्वामी जी का यह प्रथम उद्भार है। हरिदास बाबू के मित्र मुंबई में रहते थे। वे बैरिस्टर रामदास छबिलदास से स्वामी जी का परिचय करा देंगे और उनकी सहायता से स्वामी जी का विश्व धर्म सम्मेलन में जाने का मार्ग सुलभ होगा, ऐसा हरिदास बाबू को लगता था। उन्होंने स्वामी जी को पत्र देकर मुंबई का टिकट निकाल कर दिया। स्वामी जी मुंबई में 2 महीने थे। छबिलदास जी आर्य समाजी थे। उन्हें उनका अवतार कल्पना साकार ईश्वर पर विश्वास न था। उन्होंने स्वामी जी से कहा, इन कल्पनाओं को वेदों का आधार नहीं है।
यदि आपने खोजकर दिखा दिया तो मैं आर्य समाज छोड़ दूंगा। आश्चर्य की बात यह है कि स्वामी जी ने वेदों के आधार पर अवतार तथा साकार ईश्वर को प्रमाणित किया और छबिलदास जी ने आर्य समाज का त्याग कर दिया। किंतु स्वामी जी की विश्व धर्म सम्मेलन में जाने के लिए शिकागो की यात्रा में छबिलदास जी ने कुछ विशेष प्रयास किया, ऐसा नहीं लगता। कोल्हापुर से बेलगांव आकर स्वामी जी हरिपद मित्र के घर 9 दिन ठहरे थे। हरिपद बाबू वन विभाग में सब डिविजनल ऑफिसर थे। उन्होंने लिखा था, बेलगांव 24 अक्टूबर 1892 मंगलवार संध्या हुए लगभग 2 घंटे हुए हैं। एक स्थूलकाय प्रसन्न मुख युवा सन्यासी मेरे एक परिचित महाराष्ट्रीय वकील के साथ मेरे घर पधारे। मेरे वकील मित्र ने कहा, यह एक विद्वान बंगाली सन्यासी है, आपसे मिलने आए हैं। घूमकर देखा, प्रशांत मूर्ति, नेत्रों से मानो विद्युत प्रकाश निकल रहा हो, दाढ़ी मूछ मुड़ी हुई, शरीर पर गेरुआ अंग रखा, पैर में कोल्हापुरी चप्पल, सिर पर गेरुआ पगड़ी। सन्यासी की उस भव्य मूर्ति का स्मरण होने पर अभी भी जैसे उनको अपनी आंखों के सामने दिखता हूँ। कुछ देर बाद प्रणाम कर पूछा, महाशय क्या आप तंबाकू का सेवन करते हैं? मैं कायस्थ हूँ, मेरे पास दूसरा कोई हुक्का नहीं है। आपको यदि मेरे हुक्के में तंबाकू पीने में कोई आपत्ति न हो तो तंबाकू तैयार करने को कहूँ? उन्होंने कहा, तंबाकू, चुरुट, जब जो मिलता है उसका सेवन करता हूँ और आपके हुक्के से पानी में कोई आपत्ति नहीं है। तंबाकू सजाकर मैंने दिया। एक दिन स्वामी जी ने कहा, कुछ दिन तुम्हारे साथ जंगल में तंबू डालकर रहने को मेरी इच्छा है, किंतु शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन होगा, यदि वहां जाने की सुविधा हुई तो वहीं जाऊंगा। हरिपद बाबू ने आनंद व्यक्त कर तुरंत चंदा इकट्ठा करने का प्रस्ताव रखा, किंतु स्वामी जी ने कहा, नहीं, अभी नहीं, पहले मुझे रामेश्वर जाना है, क्योंकि मैंने वैसा संकल्प किया है। स्वामी जी बेलगांव से गोवा, धारवाड़, बंगलोर मार्ग से 3 नवंबर 1892 को मैसूर पहुंचे। मैसूर के महाराजा चाम राजेंद्र वडियार ने स्वामी जी का घनिष्ठ संबंध हो गया। एक दिन महाराजा दीवान जी और स्वामी जी ही कमरे में थे। महाराजा ने पूछा, स्वामी जी, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? स्वामी जी प्रत्यक्ष उत्तर न देते हुए ज्वलंत शब्दों में अपने जीवन के उद्देश्य की बात बोलने लगे। उन्होंने भारत की तत्कालीन अवस्था के प्रति ध्यान खींचकर कहा, युग प्रयोजन के अनुरूप उन्हें पाश्चात्य विज्ञान का अर्जन एवं सामूहिक समाज सुधार की दिशा में शीघ्र तत्पर होना होगा। भारत को आज इसके विनिमय के द्वारा अपनी विशेष संपदा को विश्व मानव के कल्याण के लिए वितरित कर देना होगा। उपयुक्त सुयोग पाने पर वे स्वयं अमेरिका जाकर वेदांत का प्रचार करेंगे। महाराजा ने तत्क्षण प्रतिज्ञा की कि वे समुचित सहायता करने को तैयार हैं, किंतु कुछ सोचकर स्वामी जी तत्काल धन ग्रहण करने को सहमत नहीं हुए। मैसूर से स्वामी जी त्रिशूर और त्रिवेंद्रम गए। वे दिसंबर 1892 में कन्याकुमारी पहुंचे। देवी कुमारी का दर्शन कर समुद्र तट पर गए। तैरते हुए दूरवर्ती समुद्र में स्थित हिमालय द्वीप पर पहुंचे। जगन माता के चरण चिन्ह से शोभित उस शिला पर उन्होंने 3 दिन और 3 रात तक ध्यान किया। उनके ध्यान का विषय था अनेक धर्मों की जन्मभूमि और मिलन स्थल पूर्ण तीर्थ भारतवर्ष, भारत का गौरवमय अध्यात्म, महिमोज्जल अतीत, दुख दरिद्रता, हतवीर्य, गौरवहीन, अध्यात्म संपदाहीन वर्तमान एवं तिमिराच्छन्न अनिश्चित भविष्य। उनके चित्त में वाणी ध्वनित हुई। जिस प्रगाढ़ आध्यात्मिक अनुभूति के प्रभाव से
भारतवर्ष एक दिन विभिन्न संस्कृतियों और विभिन्न धर्मों की जन्मभूमि और मिलन स्थल से परिणत हुआ था। एकमात्र उसी अनुभूति के बल पर पुनरुत्थान और पुनः प्रतिष्ठा संभव है। जनसाधारण की उन्नति के उपाय के बारे में उन्होंने विचार किया। परवर्ती काल के पत्र में उन्होंने लिखा, देश को दरिद्रता और अज्ञता देखकर मुझे नींद नहीं आती। मैंने एक योजना सोची तथा उसे कार्यान्वित करने का दृढ़ संकल्प लिया। कन्याकुमारी में माता कुमारी के मंदिर में बैठकर, भारत की अंतिम चट्टान पर बैठकर मैंने सोचा कि हम जो इतने सन्यासी घूमते फिरते हैं और लोगों को दर्शन शास्त्र की शिक्षा दे रहे हैं, यह सब निराला पागलपन है। क्या हमारे गुरुदेव नहीं कहा करते थे कि खाली पेट धर्म नहीं होता? वे गरीब जो पशुओं जैसे जीवन व्यतीत कर रहे हैं, उसका कारण अज्ञान है। दुष्टों ने युग युग से उनका खून चूस कर पिया है और उन्हें पैरों से कुचला है। भारतवर्ष के लोग भला धन देंगे, इसलिए मैं अमेरिका आया हूँ। स्वयं धन कमाऊंगा और तब देश लौटकर अपने जीवन के इस एकमात्र ध्येय की सिद्धि के लिए अपना शेष जीवन निछावर कर दूंगा। विवेकानंद साहित्य खंड 2 पृष्ठ 3364। शिकागो के विश्व धर्म सम्मेलन में सम्मिलित होकर पाश्चात्य को भारत की आध्यात्मिक संस्कृति के तत्वों का प्रचार करने तथा वहां से धन इकट्ठा कर भारत में पद दलितों की सेवा करने का संकल्प कर स्वामी जी 27 दिसंबर 1892 को कन्याकुमारी से निकले। 28 दिसंबर 1892 को स्वामी जी रामनाथ पहुंचे। राजा भास्कर सेतुपति विद्वान, उच्च शिक्षित और धार्मिक थे। शिक्षा और कृषि कार्यों में सुधार के विषय में दोनों में चर्चा हुई। राजा ने स्वामी जी का शिष्यत्व ग्रहण किया। राजा ने स्वामी जी को शिकागो धर्म परिषद में जाने का आग्रह किया और यात्रा हेतु यथासाध्य आर्थिक सहायता करने का भी आश्वासन दिया, किंतु स्वामी जी उस समय रामेश्वर दर्शन के लिए व्यग्र थे। अतएव राजा से विदा लेकर रामेश्वर के लिए चल पड़े। परवर्ती काल में आलासिंगा पेरुमल ने रामनाथ के राजा को आर्थिक सहायता की अपेक्षा से पत्र लिखा। उत्तर में राजा ने लिखा, वे 1 पैसा भी नहीं दे सकते तथा स्वामी जी को हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व करने का कोई अधिकार नहीं है। अनुमान है कि राजा ने राजकीय परिणामों से घबराकर ऐसा लिखा हो, किंतु इससे स्वामी जी को गहरा धक्का लगा। रामेश्वर से पौंडीचेरी जाकर 7 जनवरी 1893 को स्वामी जी मद्रास पहुँचे। वहाँ उनसे मिलने मडयाम चक्रवर्ती, आलासिंगा पेरुमल जी, वेंकरंगा राव आदि युवक आने लगे। मद्रास में स्वामी जी 3 सप्ताह ठहरे। इस बीच उन्होंने कितनी बार कहा कि वे सनातन धर्म के प्रचारार्थ पश्चिमी देश जाने को प्रस्तुत हैं। स्वामी जी का अभिप्राय जानकर उत्साही भक्तगणों, आलासिंगा और मित्रों ने घर घर जाकर चंदा इकट्ठा किया। वे प्रायः 500 रुपये एकत्र कर ले आए, किंतु इतनी छोटी धनराशि में अमेरिका जाना असंभव था। स्वामी जी के मन में संदेह हुआ कि संभवतः भगवान की इच्छा न हो। स्वामी जी ने कहा, मैं माँ की इच्छा उनसे जानने के लिए कटिबद्ध हूँ। माँ को प्रमाण देना होगा कि यह उनकी इच्छा ही है। यदि उनकी इच्छा हो तो धन अपने आप आ जाएगा। अतः ये रुपए ले जाओ और गरीबों में बांट दो। शिष्य उनका आदेश सुनकर विस्मित हो गए, किंतु उनका आदेश पालन किया। 11 फरवरी 1893 को स्वामी जी मद्रास से हैदराबाद पहुँचे। उन्होंने वहाँ पर 13 फरवरी को 1000 श्रोताओं के सामने पाश्चात्य देशों में जाने का मेरा उद्देश्य इस विषय पर व्याख्यान दिया। स्वामी जी के व्याख्यान से श्रोतागण मंत्रमुग्ध हो गए।
हैदराबाद के महाराजा के साले नवाब बहादुर सर खुर्शीद जहाँ ने स्वामी जी को राजप्रसाद में आमंत्रित किया। नवाब खुर्शीद जहाँ धर्म के संबंध में अत्यंत उदार विचार के थे तथा वे हिमालय से कन्याकुमारी तक हिंदुओं के सभी प्रमुख तीर्थों का श्रद्धापूर्ण हृदय से दर्शन कर आए थे। उन लोगों में 2 घंटों तक हुई बातचीत के क्रम से स्वामी जी ने हिंदू, ईसाई और इस्लाम धर्म में सार तत्व के संबंध में सार गर्भित चर्चा की। साकार उपासना विरोधी नवाब को उन्होंने ईश्वर की सगुण और साकार रूप की सार्थकता प्रतिपादित की तथा वेदांत मत व्यक्ति निरपेक्ष तथ्य पर निर्भर करता है और उसी की नींव पर वह विश्व धर्म होने का दावा करता है। इस तत्व को समझाया। स्वामी जी ने अपना मत बताते हुए कहा, सभी आदर्श सत्य है और विभिन्न धर्म उन्हीं आदर्शों की प्राप्ति के विलक्षण उपायों के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। इनमें से किसी एक मार्ग का तीव्रता से अनुसरण करने पर मनुष्य में अंतर्निहित देवत्व की निश्चय ही अभिव्यक्ति होगी। अंत में उन्होंने पाश्चात्य देश जाकर सनातन सार्वजनीन धर्म के प्रचार की अभिलाषा व्यक्त की। नवाब बहादुर ने स्वामी जी की वाग्मिता और कथनों से मुग्ध होकर कहा, स्वामी जी, मैं आपके इस प्रयत्न के लिए 1000 रुपये देने को तैयार हूँ। किंतु स्वामी जी ने तत्काल वह धन लेना स्वीकार नहीं किया और कहा कि जब वे सचमुच ही यात्रा के लिए प्रस्तुत होंगे तब उसे ले लेंगे। 28 फरवरी 1893 को स्वामी जी हैदराबाद से मद्रास आए। भक्तगणों ने अमेरिका जाने के लिए धन संग्रह करने की इच्छा प्रकट की। तब स्वामी जी ने अनुमति देते हुए कहा, यदि माँ की इच्छा होगी तो मुझे जाना होगा, तो मेरे लिए आवश्यक धन गरीबों से आए, क्योंकि मैं तो भारतीय जनता के लिए ही, भारतीय जनता और दरिद्रों के लिए ही विदेश जा रहा हूँ। स्वामी जी ने अपने शिष्यों के पूर्ण प्रयत्न और किंचित सफलता का परिचय पाया। उन्होंने सोचा, इन लोगों की तत्परता कि संभवतः माँ की इच्छा का प्रथम संकेत है। वे स्पष्ट रूप से ईश्वर निर्देश की अपेक्षा करते रहे और जगन माता एवं श्री रामकृष्ण से प्रार्थना करते रहे। कई दिन के बाद वे अर्धनिद्रित अवस्था में बिस्तर पर लेटे हैं। उसी समय सामने फैले हुए विशाल महासागर के इस किनारे से श्री रामकृष्ण समुद्र में अवतरण कर पैदल दूसरे किनारे की ओर चले जा रहे हैं तथा उन्हें भी आगे बढ़ने के लिए संकेत कर रहे हैं। उस अलौकिक दर्शन को उन्होंने ईश्वर निर्देश के रूप में ही ग्रहण किया। उनकी शंका और अनिश्चितता दूर हो गई। उन्हें परिव्राजक जीवन आरंभ करते समय श्री माँ शारदा देवी ने आशीर्वाद प्राप्त हुए थे। उसी प्रकार सुदूर यात्रा करने के पूर्व उनका आशीर्वाद प्राप्त करने की इच्छा से स्वामी जी ने श्री माँ को पत्र लिखा और विश्व धर्म सम्मेलन में सम्मिलित होने की इच्छा व्यक्त की। पत्र पाकर श्री माँ के मन में सुख दुख मिश्रित भावों का द्वंद्व उपस्थित हो गया। स्नेह पात्र सुपुत्र का समाचार बहुत दिनों बाद प्राप्त हुआ था, किंतु नरेंद्र तो सुदूर जाने को व्यग्र है। क्या होगा, कब लौटेगा, ऐसी बातें सोचकर पहली प्रतिक्रिया हुई नहीं, परंतु नरेंद्र के संबंध में श्री रामकृष्ण की भविष्यवाणी का स्मरण कर इस विदेश यात्रा में एक विराट संभावना का आभास पाकर तथा नरेंद्र का अपना आग्रह देखकर उन्होंने अपनी व्यक्तिगत भय, भावना, दुख, विषाद आदि भूलकर आशीर्वाद पूर्ण एवं मातृसुलभ उपदेश युक्त एक सुंदर पत्र प्रेषित किया। पत्र पाकर स्वामी जी आनंद से उत्फुल्ल हो गए। आला सिंगा पेरुमल के नेतृत्व में भक्तों ने मैसूर, बेंगलोर, हैदराबाद आदि स्थानों पर जाकर धन संग्रह किया। मैसूर के राजा ने बड़ी धनराशि दी। मनमथनाथ भट्टाचार्य ने 500 रुपये दिए। सरकारी कर्मचारियों को रुपए देते देखकर रामनाथ के राजा ने केवल 500 रुपये भेज दिए।
आला सिंगा पेरुमल की धर्मपत्नी ने अपने गहने बेचकर स्वामी जी की यात्रा के लिए धन दिया। इस प्रकार संभवतः 4,000 रुपये इकट्ठा हुआ। यात्रा के सारे आयोजन प्रायः पूरे हो रहे थे। अकस्मात खेतरी नरेश राजा अजीत सिंह ने प्राइवेट सेक्रेटरी मुंशी जगमोहन लाल मद्रास में उपस्थित हुए। स्वामी जी के आशीर्वाद से राजा को पुत्र प्राप्ति हुई थी। राजा ने एक उत्सव का आयोजन किया था। इस अवसर पर अपने गुरुदेव की उपस्थिति के लिए स्वामी जी को निमंत्रण करने हेतु जगमोहन जी को भेजा था। जगमोहन के अपना अभिप्राय व्यक्त करने पर स्वामी जी ने कहा, देखो जगमोहन, मैं 31 मई को अमेरिका जाने के लिए तैयारी कर रहा हूँ। इस समय मैं महाराजा से मिलन कैसे जाऊंगा? फिर भी जगमोहन ने हट करते हुए कहा, स्वामी जी, कम से कम एक दिन के लिए भी आपको अवश्य खेतड़ी आना होगा। आपके नहीं आने से राजा जी निराश हो जाएंगे। पश्चिमी देश में जाने के निमित्त तैयारी को लेकर आप उद्विग्न मत होइए। महाराजा स्वयं सारी व्यवस्था कर देंगे, परंतु आपको आना ही होगा। अंततोगत्वा स्वामी जी ने सहमति प्रदान कर दी। स्वामी जी 21 अप्रैल 1893 को खेतड़ी पहुंचे। महोत्सव में सम्मिलित हुए। राजा को बहुत आनंद हुआ। राजा ने स्वामी जी के विदेश गमन के लिए धन दिया था। यह शोध का विषय है, किंतु मुंशी जगमोहन लाल ने राजगुरु के नाते रेशमी कपड़ों की पोशाक, अलखल्ला और पगड़ी बनवा दी तथा द्वितीय श्रेणी का टिकट बदलकर प्रथम श्रेणी कर दिया। 31 मई 1893 को स्वामी जी मुंशी जी के साथ मुंबई पहुंचे। पेनिनसुलर नामक जहाज पर चढ़े। भक्तों ने समुद्र तट पर साष्टांग प्रणाम करते हुए विदाई दी। स्वामी जी भी रेलिंग के किनारे खड़े होकर जब तक देखा जा सकता है तब तक उन लोगों की ओर निर्निमेष नेत्रों से देखते रहे। यहाँ से उनके जीवन में एक नया पर्व शुरू हुआ। 24 जुलाई 1893 को स्वामी जी जापान के याकोहामा शहर से निकले। वे एक्सप्रेस ऑफ इंडिया जहाज पर चढ़े। एशिया के भूभाग को पीछे छोड़ते हुए उनकी यात्रा शुरू हुई। प्रशांत महासागर से यात्रा करते हुए उन्होंने बहुत कष्ट हुआ, क्योंकि ठंड से बचने के लिए उनके पास ऊनी कपड़े नहीं थे। 24 जुलाई शाम को स्वामी जी दक्षिण कनाडा के वैंकूवर पहुंचे। इस छोटे से गांव में रात बिताकर दूसरे दिन वे रेल से शिकागो के लिए रवाना हुए। बीच में विनोपेग स्थान पर उन्हें गाड़ी बदलनी पड़ी। यहाँ से वे अमेरिका में प्रवेश किए। स्वामी जी जिस रेल से यात्रा कर रहे थे उसमें शिकागो जाने वाले भिन्न भिन्न देशों के यात्री थे। उनमें एक थी कैथरीन अथवा केट सेनबोर्न। लगभग 50 वर्ष से थोड़े अधिक उम्र की यह महिला अमेरिका के पूर्व भाग के मैसेच्यूसेट्स राज्य के मेटकाफ में रहती थी। उन्होंने स्मिथ कॉलेज में ललित वाङ्मय का अध्ययन किया था तथा कुछ पुस्तकें भी लिखी थी। अपनी वक्तृता के कारण वे काफी लोकप्रिय थी। लेखकों के चिंतकों आदि को वे अपने घर आमंत्रित करती थी। उनसे वार्तालाप करना केट सेनबर्न का शौक था। रेल यात्रा में स्वामी जी का उनके साथ परिचय हुआ। सेनबर्न ने स्वामी जी को अपने घर आमंत्रित किया। स्वामी जी को सेंट पॉल स्थान पर फिर गाड़ी बदलनी पड़ी। 30 जुलाई को रात 11 बजे स्वामी जी शिकागो पहुंचे। रेलगाड़ी से उतरने के बाद कहाँ जाना है कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वे विदेश में अकेलापन का अनुभव करने लगे। नई जगह कोई खतरा मोल लेना उचित नहीं, यह सोचकर स्वामी जी ने एक अच्छे होटल में निवास किया। स्वामी जी को वहां पहुंचने पर पता चला कि विश्व धर्म सम्मेलन आरंभ होने में 5 महीने बाकी हैं। उसमें भाग लेने के लिए किसी संस्था का प्रतिनिधि के रूप में अधिकृत प्रमाण पत्र अनिवार्य है। इतना ही नहीं, प्रतिनिधि के रूप में आवेदन करने की
अंतिम तिथि भी बीत गई थी। इतनी लंबी यात्रा करके वे शिकागो पहुंचे थे, किंतु उनके लिए सारे दरवाजे बंद हो चुके थे। वस्तुस्थिति जानकर स्वामी जी का मन निराश से भर गया। उनके शिष्यों हितचिंतकों के परिश्रम पर पानी फिर गया। इसके अलावा स्वामी जी के सामने पैसे का बहुत बड़ा प्रश्न था। अमेरिका में बहुत महंगाई थी, उनके पैसे समाप्त होने लगे। ठंडी से बचने के लिए कपड़े खरीदने के लिए $100 की ज़रूरत थी। निराश मन से स्वामी जी ने आला सिंगा को तार भेजा, स्टार्विंग, ऑल मनी स्पेंट, सेंड मनी टू रिटर्न एट लीस्ट। भूखा रहना पड़ रहा है, सारे पैसे समाप्त हो गए हैं, वापस आने के लिए कम से कम कुछ पैसे भेजो। यह तार मद्रास में आला सिंगा को मिलने के बाद उन्होंने तुरंत भाग दौड़कर दान राशि इकट्ठी की और 300 रुपये भेज दिए। श्री मनमथनाथ भट्टाचार्य को भी पता चलने के बाद उन्होंने 500 रुपये भेज दिए। स्वामी जी को ये पैसे 7 सितंबर को मिले। शिकागो में 12 दिन रहने के बाद स्वामी जी ने बॉस्टन जाने का निर्णय किया, क्योंकि बॉस्टन शिकागो शहर से सस्ता था। केट सैनबर्न भी इसी प्रदेश में रहती थी। ऐसा उनके दिए हुए पते से स्वामी जी को पता चला। इसलिए स्वामी जी शिकागो से रेल यात्रा कर बॉस्टन पहुंचे और ब्रटल स्ट्रीट के क्वीसी हाउस नामक विश्राम गृह में रहने लगे। वहां से उन्होंने सैनबोर्न को अपने बॉस्टन पहुंचने की तार भेजी। सैनबोर्न ने तत्काल तार भेजा, दोपहर की गाड़ी से चले आइए। स्वामी जी दोपहर 4:15 बजे के बाद की गाड़ी से वहां से निकले। बॉस्टन से 40 किलोमीटर दूर गुसविल रेलवे स्टेशन था, वहां वे शाम को पहुंचे। सैनबोर्न स्वामी जी को लेने वहां आई थी। वह स्वामी जी को लेकर मेटकाफ के पास खेत में स्थित ब्रिजी मेडोज नामक के अपने निवास स्थान ले गई। सैनबोर्न को भय था कि स्वामी जी की वेशभूषा पहनावा देखकर रेलवे स्टेशन पर खलबली मच जाएगी, किंतु ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। यात्री केवल विस्मित होकर निस्तब्धता से उन्हें देख रह गए। ब्रिजी मेडोज में स्वामी जी ने कई विषयों पर व्याख्यान हुए। प्रोफेसर जॉन हेनरी राइट ने स्वामी जी के विषय में बहुत ख्याति सुनी थी, अतः वे उनसे मिलना चाहते थे। बॉस्टन में स्वामी जी से मुलाकात करने का प्रोफेसर राइट ने बहुत प्रयास किया, किंतु भेंट नहीं हो सकी। प्रोफेसर राइट ने स्वामी जी को अनिश्वचम में, जहां वे अपने परिवार के साथ छुट्टी मना रहे थे, शनिवार रविवार को अपने यहाँ रहने का निमंत्रण दिया। स्वामी जी 24 अगस्त को बॉस्टन में 60 किलोमीटर दूर अनिश्वचम पहुंचे। प्रोफेसर राइट का निवास स्थान छोटा था, इसलिए उनके रहने की व्यवस्था मिस लेन के यात्री निवास में की गई। अनिश्वचम में स्वामी जी की प्रोफेसर राइट तथा उनके अतिथि अभ्यागत मित्रों से दीर्घ और गंभीर चर्चाएं हुई। स्वामी जी की विद्वता तथा व्यक्तित्व से प्रोफेसर राइट प्रभावित हुए। उन्होंने स्वामी जी को समझा दिया कि अमेरिका के जनता के समक्ष आत्मपरिचय देने के लिए विश्व धर्म सम्मेलन ही उपयुक्त स्थान है। इस विराट जाति से परिचित होने का आपके लिए यही अवसर है। स्वामी जी ने स्पष्ट रूप से अपनी असुविधाओं की बात कही, परिचय पत्र का न होना, धन का अभाव आदि। यह सुनकर प्रोफेसर राइट ने कहा, आपसे परिचय पत्र की मांग करना वैसा ही है मानो सूर्य से पूछना कि उसे प्रकाश फैलाने का अधिकार किसने दिया है। उन्होंने प्रतिनिधि निर्वाचन समिति के सचिव के नाम अपने पत्र में लिखा, ये इतने बड़े विद्वान हैं कि हमारे समस्त प्राध्यापक एकत्र होकर भी इनकी बराबरी नहीं कर सकेंगे। प्रोफेसर राइट ने शिकागो तक का एक रेल टिकट खरीद दिया और प्राच्य प्रतिनिधियों के निवास आदि की व्यवस्था करने वाली कमेटी के नाम भी एक पत्र लिखा। ईश्वरेच्छर के सारी व्यवस्था हो जाने पर स्वामी जी सानंद और निश्चिंत मन से शिकागो की ओर
प्रस्थान किए। 9 सितंबर को शाम को ट्रेन शिकागो स्टेशन पर पहुंची। स्वामी जी गाड़ी से उतरे। वे विश्व धर्म सम्मेलन के जनरल कमेटी के सभापति डॉक्टर बैरोज का पता पूछने के लिए अपनी जेब से चिट्ठी निकालने लगे। स्वामी जी को पता चला कि बैरोज महाशय का पता खो चुका है। उन्होंने पथिकों से पूछा, परंतु जर्मन बहुल प्रदेश के लोगों को उनका प्रश्न समझ में नहीं आया। रात होने लगी, किंतु उनको किसी होटल की जानकारी तक नहीं मिली। अंत में उन्होंने रेलवे स्टेशन के माल गोदाम के पास एक खाली मालगाड़ी के डब्बा में आश्रय लिया। भगवान पर निर्भर हो वे निद्रा मग्न हो गए। अगले दिन नींद टूटने पर वे लैवशोर ड्राइव के किनारे के राजपथ पर चलने लगे। वे उस समय भूख से परेशान थे, अतः सन्यासी के समान द्वार द्वार पर अन्न और विश्व धर्म सम्मेलन के कार्यालय का पता जानने के लिए भटकने लगे। उनके गंदे कपड़े, सांवला वर्ण तथा थका हुआ शरीर देखकर अनेकों ने उनके निर्ममता पूर्वक भगा दिया और कहीं कहीं नौकरों ने उनकी हंसी उड़ाते हुए द्वार बंद कर दिए। अंत में थककर और हताश होकर वे सड़क के किनारे बैठ गए और भगवान के निर्देश की प्रतीक्षा करने लगे। उसी समय सामने से एक धनाढ्य गृह का द्वार खुला। मिसेस जॉर्ज डब्ल्यू हिल घर से बाहर आई। स्वामी जी के निकट जाकर उन्होंने मृदु स्वर में विनम्रता से स्वामी जी से पूछा, महाशय, क्या आप विश्व धर्म सम्मेलन के प्रतिनिधि हैं? स्वामी जी ने अपनी समस्या बताई। मिसेस हिल उन्हें अपने घर ले आई। जलपान और विश्राम के बाद वे स्वामी जी को लेकर महासभा के कार्यालय पहुंची। वहां प्रोफेसर राइट का परिचय पत्र दिखाने के बाद स्वामी जी प्रतिनिधि के रूप में स्वीकृत हुए। परवर्ती काल में स्वामी जी का हिल परिवार के साथ अत्यंत आत्मीय का संबंध रहा। स्वामी जी की निवास व्यवस्था श्रीयुत जेबी लियोन के घर हुई। लियोन पति पत्नी उदार विचार और अतिथि सेवी थे। उन्होंने स्वामी जी के निवास पर व्यवस्था अच्छी की। 11 सितंबर 1893 ईस्वी को सोमवार के दिन प्रातःकाल शिकागो आर्ट इंस्टीट्यूट में विश्व धर्म सम्मेलन का अधिवेशन प्रारंभ हुआ। अपराह्न में स्वामी जी का विश्व प्रसिद्ध व्याख्यान हुआ। डॉक्टर बैरोज ने लिखा था, श्रीयुत विवेकानंद ने जब श्रोताओं को बहनों और भाइयों कहकर संबोधित किया था तो उस समय तुमुल करतल ध्वनि कई मिनट तक बजती रही। स्वामी जी ने शब्दों ने सभी में आत्मिक एकता का बोध जागृत किया था। यही आत्मिक एकता विश्व के सारे मानवों में जागृत करने हेतु हम स्वामी जी के उस भाषण की सार्ध शताब्दी मना रहे हैं। स्वामी जी के विचार हम सभी को विश्व बंधुत्व की प्रेरणा देंगे। हम इस लेख द्वारा उन महनीय व्यक्तियों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए उन्हें अभिवादन करते हैं, जिन्होंने स्वामी जी को विश्व धर्म सम्मेलन में सहभागी होने के लिए सहायता की।